अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूम और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। एलन मस्क ने जो फाइनली ट्विटर का कंट्रोल जो ले लिया है। अब देखते हैं कि एक हफ्ते बाद तक ये कंट्रोल रहता है या नहीं रहता। एक हफ्ते तक इनका कंट्रोल रह जाए, स्टेबल रह जाए, तो अभी जो है वो कहा जा सकता है कि सच में वाकई में जो है वो कंट्रोल लिया है। ऑल्दो कि किसी टाइम भी कोई भी ट्रिक जो है वो खेल सकते हैं, जैसा बिटकॉइन के साथ इन्होंने किया, ट्विटर के साथ खुद ये पहले भी जो कर चुके हैं लास्ट मंथ में। एक्सबॉक्स के हवाले से इसको ज़रा देख लें। इन्होंने कहा है कि टुडेज मेटावर्स अ पुअरली बिल्ट वीडियो गेम। अब इसको इस तरीके से ले सकते हैं आप कि अब गेम्स तो बनना शुरू हो चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है, आने वाले वक्त में और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी मेटावर्स से रिलेटेड, आपको काफ़ी और ज़्यादा अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी, जिसमें वीआर वगैरह से रिलेटेड, वीआर अवतार वगैरह भी जो है वो शामिल है। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है। दुबई ग्लोबल का जब डीपैक हुआ था तब भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, जब उसमें स्कैम्स वगैरह हो रहे थे। उनके जो सीईओ हैं पुराने, उन्होंने जो है वो अपने फंड्स वगैरह निकाल लिए थे, वो भी हमने आपके साथ शेयर किया था। अब रिसेंटली जो है वो दुबई ग्लोबल को जो है वो एक आई थिंक हांगकॉन्ग की इन्वेस्टर ने जो है वो उस पे इन्वेस्टमेंट की है। ऑल्दो कि एक्चुअली वो किधर गया उसको लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस इन्वेस्टमेंट के बाद जो वो हुबई ग्लोबल में जो वो काफ़ी ज़्यादा पंप देखा गया, उस इन्वेस्टमेंट से पहले भी और इन्वेस्टमेंट के दौरान भी जो काफ़ी ज़्यादा पंप देखा गया हुबई ग्लोबल के अंदर। हुबई ग्लोबल के कॉइन की प्राइस ऊपर जाने के बावजूद भी अगर उसका स्टेबल कॉइन अनमेंटेन रहता है, दोबारा से इसका डीपैक जो है वो अनमेंटेन हो गया, तकरीबन 0.89 तक जो वो चला गया है। तकरीबन 13 घंटे पुरानी जो है वो ये खबर है। तो ये इस तरफ इशारा करती है कि स्टिल हुबई ग्लोबल जो है वो स्टेबल नहीं है। अगर आप हुबई ग्लोबल के हवाले से होपफुल हैं या हुबई ग्लोबल को पसंद करते हैं, ये चाहते हैं कि हुबई ग्लोबल में इन्वेस्टमेंट करना, तो इस डीपैक को जो है वो मेंटेन रखें, इसको जो है वो नज़र में रखें। जब तक ये मेंटेन रहेगा, हुबई ग्लोबल जो परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। जैसे इसी पोजीशन हो जाएगी जहाँ इसका डीपैक जो अनमेंटेन हो जाएगा, तब फिर जो है वो आप हुबई ग्लोबल पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको लॉस ही होगा। क्रिप्टो लॉबियस्ट ग्रुप ब्लॉकचेन एसोसिएशन आस्क कोर्ट फॉर परमिशन टू सपोर्ट रिपल अगेंस्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन केस। जाहिर सी बात है, अभी सपोर्ट करें ना करें, लेकिन जो ब्लॉकचेन का डाटा है वो तो ओपनली होता है, तो उस हवाले से जो भी डाटा होगा वो तो सामने आ जाएगा। असल में तो हिंडमैन की स्पीच है, अब देखते हैं कोर्ट उस पर कैसे रिएक्शन करता है। ऑल्दो ये डेट्स वगैरह जो है वो आप जेम्स के फिलहाल जो ट्विटर अकाउंट है उसको पहले भी हम आपके साथ डिस्कस करते रहे, वहाँ पे जाके जो देख सकते हैं डेट वगैरह को, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि डेट के हिसाब से जो भी फैसला होने की उम्मीद होती है उस हिसाब से प्राइस वेरिएट करती है और कोई खासा डिफरेंस नहीं आता है। आने वाले वक्त में यूएस इलेक्शन कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन और इस वक्त जो यूएस स्टॉक यानी कि S&P 500 इंडेक्स जो पंप कर रहा है, इनका लिंक जो है वो आपको कहीं ना कहीं जो नज़र आएगा। कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन जो है वो कुछ ऑफिशियल्स के अगेंस्ट और कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट कह लें या इन्वेस्टर के अगेंस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता हुआ नजर आएगा, जिन्होंने मैनिपुलेट करके जो है वो इस वक्त इलेक्शन से पहले जो S&P 500 इंडेक्स को जो ऊपर ले जाने की कोशिश की गई है। इस किस्म की खबरें हमें इलेक्शन के बाद देखने को मिल सकती है। इसके बाद मार्केट जो क्रैश कर सकती है, ऑल्दो कि ये मेरी अजम्पशन है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। फेड इंटरेस्ट रेट की जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है वो तकरीबन 2 नवंबर को होगी, और इसी के साथ जो है वो ज़रा देख लें फ्यूचर इंडेक्सेस हमें पॉजिटिवली क्लोज होते हुए नजर आए। मेजर इंडेक्सेस भी जो है वो हमें पॉजिटिवली क्लोज होते हुए जो है वो नज़र आए हैं। इसी के साथ ज़रा देख लें इंपॉर्टेंट चीज़ जो तकरीबन 4 नवंबर को होगी। 2 नवंबर को फेड की अनाउंसमेंट होगी, तो 4 नवंबर को जो बिटकॉइन की ऑप्शंस की मैक्स पेयर प्राइस है वो तकरीबन 20,000 के करीब है। मतलब इस वक्त जो ऑप्शंस के ट्रेडर हैं उनको ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट के बाद भी जो है वो बिटकॉइन 20,000 की रेंज तक जो है वो हमें जाता हुआ नज़र आएगा, 20,000 की रेंज तक जो है वो रहेगा। क्रिप्टो बबल को देख लें तो डॉज कॉइन और शिबा इनू जो 14% के साथ हमें यहाँ नजर आते हैं, इससे पहले भी इसी रेंज में थे। और वीकली टाइम फ्रेम में देख लें तो BTC 8%, इथेरियम 22% के साथ हमें नजर आता है। BNB ने भी अच्छा गेन किया वीकली टाइम फ्रेम मार्केट कैप के हवाले से। आडा भी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हमें नजर आता है। और ओवरऑल अगर वीकली पंप देख लें तो इथेरियम 22% और डॉज जो है 44% के साथ जो है वो हमें नजर आता है। और इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा और आगे जाके देख लेते हैं। बाय फ्लो में देखें तो इस वक्त जो वो BUSD, USDT और USD यूज़ हो रहा है, मतलब कि स्टेबल कॉइन से जो है वो इन्वेस्टमेंट निकल के अब जो है वो हमें जाती हुई नज़र आ रही है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जिसमें ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन दोनों ही जो वो शामिल हैं। सेल्फ फ्लो में देखें तो डॉज, XRP, APT, एटम आना शुरू हो गया, और उसी तरीके से एक अच्छा रेशियो भी जो है हमें सेल प्रेशर का नजर आता है। इसमें BTC से इन्वेस्टमेंट निकल के जो USD में गई, ऑल्दो कि कुछ ऑन चेन की भी इन्वेस्टमेंट जो है निकल के USDT में जा रही है। अब जरा सा वीकली क्लोजिंग को देख लेते हैं, तो वीकली क्लोजिंग यही रिप्रेजेंट करती है कि नेक्स्ट वीक जो है वो थोड़ा बहुत गेन ले सकते हैं, ऑल्दो कि इस पोजीशन तक जो कि ये पोजीशन बनती है 4105 तक, जो तकरीबन 1 या 2 दिन तक रह गए, यहाँ से रिजेक्शन जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। अगर इस रेंज तक चला जाता है तो फिर सिचुएशन बुरी होगी, समझ लीजिए। तो फिर सिचुएशन गैस करना थोड़ा मुश्किल होगा। पॉसिबिलिटीज़ है कि इस रेंज 4190 और 4109 के दरमियान से जो रिजेक्शन इसको देखने को मिले। अब ये तमाम चीज़ें जो है वो हम तकरीबन जो है वो 2 दिन 9 घंटे के बाद या 2 दिन 8 घंटे के बाद जो है वो पता लगनी शुरू हो जाएंगी। डॉलर करेंसी इंडेक्स
भी अगर बहुत बुरी तरीके से गिरता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता, तो भी सिचुएशन बहुत बुरी होती हुई नज़र आई। ऑल्दो कि इनिशियली तो अच्छा लगता है कि डॉलर करंसी इंडेक्स नीचे आ रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है तो स्टॉक ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर ये बहुत बुरी तरीके से नीचे आता है तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई हमें नज़र आएगी। तो ये कुछ इस तरीके की फ्यूचर इंडेक्सेस की क्लोजिंग है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ इसको जो है शेयर करता हूँ। चलो, फ्यूचर इंडेक्सेस की ओपनिंग जो है तकरीबन एक दिन 17 घंटे के बाद हो जाएगी। तो एक दिन 15 घंटे के बाद बिटकॉइन की प्राइस जिस हिसाब से वेरिएट कर रही होगी, अगर ऊपर जा रही होगी तो फ्यूचर इंडेक्सेस के भी चांसेस है कि फिर वो ऊपर की ओपनिंग में जो है वो ओपन होगा। बिटकॉइन अगर क्रैश कर जाता है तो फिर फ्यूचर इंडेक्सेस भी जो है ऐसी पोजीशन में नजर आएगा। ऑल्दो कि जब फ्यूचर इंडेक्सेस ओपन हो जाएगा फिर बिटकॉइन जो है वो इसको फॉलो अप करता हुआ हमें नजर आएगा। ऑल्दो कि ये वीक हाईली मैनिपुलेटेड हो सकता है इस वीकेंड में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तकरीबन एक दिन 17 घंटे के बाद जो है वो सीएमई फ्यूचर्स ओपन होगा और एक तरीके की जो है वो साइडवेज मूवमेंट के साथ है, लेकिन जो है वो अपर डायरेक्शन इसकी स्टिल मौजूद है। आरएसआई भी ऊपर की पोजीशन पे है। तकरीबन 20,700 पे जो है वो इसकी क्लोजिंग हुई है और इसकी क्लोजिंग के बाद मार्केट ने उस हिसाब से वेरिएट नहीं किया। मार्केट जो है एक साइडवेज मूवमेंट में चलेगी। मार्केट अब वेट कर रही है किस हिसाब से जो है वो ये वेरिएशन दिखाएगा। ऑल्दो कि इसकी जो छोटी मोटी रेंज होगी वो मैं आपके साथ जो आगे जाके शेयर करता चलूँ, लेकिन जो तकरीबन एक दिन 16 घंटे के बाद का ड्यूरेशन होगा और तकरीबन 12 घंटे बाद का जो ड्यूरेशन होगा उसमें हैवी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। चांसेस हैं कि हमें हैवी लिक्विडेशन फिर से देखने को मिले। इसी के साथ देख लें लास्ट 24 आवर में तकरीबन 45,000 के करीब लिक्विडेशन हमें देखने को नज़र आती है और लिक्विडेशन वॉल्यूम जो है तकरीबन $120 मिलियन के करीब जो वो हमें नज़र आता है, लेकिन इतना ज़्यादा लिक्विडेशन वॉल्यूम नहीं है, दोबारा से कम हो चुका है। ये 2 दिन हमें हैवी लिक्विडेशन नज़र आए, एक्सचेंजेस में अच्छा खासा पैसा बनाया, उसके बाद अब साइडवेज मूवमेंट है, ये 3-4 दिन तक हो सकती है। चांसेस हैं स्टिल, लोगों को ये लगेगा कि अब शायद एक्सचेंजेस मैनिपुलेशन ना करें, लेकिन फिर से हमें एक मैनिपुलेशन दिख सकती है आइदर लॉन्ग या शॉर्ट में लिक्विडेशन होने के चांसेस है वीकेंड में। फेड अनाउंसमेंट में जो होगी वो तो एक अलग ही है, वो तो होनी होती है, हर दफ़ा ही होती है अनाउंसमेंट में, एसजीपीए की रिपोर्ट के अनाउंसमेंट के साथ। अगर बिटकॉइन को देख लें तो तकरीबन 1,88,000 2 लाख के करीब बीटीसी जो है वो एक्सचेंजेस को एग्जिट कर चुका है। तो इसको इस तरीके से समझिए, जो 2 लाख बीटीसी एक्सचेंज को एग्जिट कर गया तो ओवरऑल जितना भी बीटीसी है उसमें से 2 लाख बीटीसी हटा दें, अब जितना बचा है वैसी बात उसका वॉल्यूम पहले से कम है। तो कम वॉल्यूम का जो बीटीसी एक्सचेंजेस में पड़ा हुआ उसमें जो है प्राइस को मैनिपुलेट करना और ज़्यादा आसान है। तो एक्सचेंज इतना अच्छा मौका प्राइस को मैनिपुलेट करने का नहीं छोड़ेंगी। तो इस वक्त जो है वो एक्यूरेटली गैस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हैवी लिक्विडेशन जितनी ज़्यादा होंगी उतनी जल्दी जो है वो हमें स्टेबल पोजीशन जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सचेंज बिना खाए बिटकॉइन को किसी पोजीशन में किसी सर्टेन पोजीशन पे जाने नहीं देंगी। अब हमें क्या नज़र आता है, इसको हमने डिस्कस किया था 44 मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन और उसके बाद जो है वो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस पोजीशन से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक साइडवेज मूवमेंट ली हुई है। सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ दिख चुका है, सेम यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम देखें तो हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। ऑल्दो के रिजेक्शन जब ये एरो आ जाते हैं तो रिजेक्शन हमें इससे पहले जब भी एरो आए तो थोड़ा बहुत भी बिटकॉइन ने अगर पंप किया तो, लेकिन बिटकॉइन को रिजेक्शन देखने को मिली है इन एरोस के बाद। तो स्टिल बिटकॉइन को देखें तो साइडवेज मूवमेंट ही हमें जो है वो नज़र आती है बिटकॉइन की, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, रीजन चेंज करने की जो है वो कोशिश की जा रही है ऑल्दो की, लेकिन कोई खासी डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आती, कोई खासा गेन नज़र नहीं आता जैसे S&P 500 इंडेक्स ने जो गेन किया है। अब वीकली कैप का गेन देख लें तो वीकली टाइम फ्रेम में जो बिटकॉइन ने गेन किया है तकरीबन 5 हफ्ते में जितनी मूवमेंट नहीं होती वो पूरी मूवमेंट जो वो 7 दिन में बिटकॉइन ने जो ले ली। क्लोजिंग के वक्त चांसेस है कि बिटकॉइन करेक्शन कर सकता है, क्योंकि बिटकॉइन पहले ही अच्छा खासा जो है वो गेन कर चुका है, तो क्लोजिंग करेक्शन हो सकती है, इसके काफ़ी सारे चांसेस है, लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशन पे तमाम चीज़ें जो है वो डिपेंड करेंगी। और अगर आप प्रीवियस चार्ट देखते हैं 2018 का 3 डे डेथ क्रॉस को देखते हैं तो इस पोजीशन के बाद से जो चांसेस है बिटकॉइन एक अपवर्ड डायरेक्शन ले, ऑल्दो कि वो किस किस्म की लेता है तो आने वाले वक्त में जो ये चीज़ें हमें बता देंगे, लेकिन ये सिर्फ 2018 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये उसकी सिचुएशन है। स्टिल अगर आप देखें तो 12,000 तक जो है वो बिटकॉइन जाता हुआ हमें नज़र आ सकता है, और ऊपर देखें तो 22,000 23,000 तक की रेंज में जो है वो हमें सेल ऑर्डर जो है वो नज़र आते हैं प्लेस्ड। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लें, इस रेंज में बिटकॉइन जो है वो ट्रैवल आउट कर रहा है, जो कि तकरीबन हमें नज़र आती है 20,721 की। अब बिटकॉइन अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, इस रेंज से ऊपर जाता है तो 21,900 पे जो है वो बिटकॉइन को पहली रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, और इस रेंज को बिटकॉइन तोड़ देता है, इस रेंज से नीचे आ जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, 20,585 से नीचे आ जाता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो 19,800 या फिर 19,500 पे जो बिटकॉइन को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू बाय ऑर्डर, क्योंकि बाय ऑर्डर यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे जब बाय होगा तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिटकॉइन की इस पोजीशन पे मेंटेन हो सकेगी। ऑल्दो के बाय ऑर्डर्स हैं चेंज भी हो सकते हैं, डिफरेंट एक्सचेंजेस के भी जो आप यहाँ पे जाके इसको चेंज करके देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त के लिए इतना ही, फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। सिर्फ ये